नमस्कार, मैं हूं लवलेश सुतार। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज के माध्यम से हम आज दिखा रहे हैं भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार शंकर मिस्त्री जी जो अपक्ष उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनसे विशेष मुलाकात में देखते हैं और किससे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है और विकास चुनकर आने के बाद क्या क्या विकास करने वाली सारी जानकारियों को उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका सत्यवार्ता टीवी न्यूज स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे हमारा पहला सवाल है कि आपने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया, क्योंकि लोग नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आ रहे हो। फिर आदमी नगर तक लड़ता है, फिर आमदार लड़ता है, फिर लोकसभा में जाता है। देखो, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना वो अलग बात है। लेकिन आपकी सोच कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स केंद्रीय स्तर पे भी है और राज्य स्तर पर भी है, लोकल स्तर पे भी है। तो ये जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है। इसमें देश की आर्थिक नीतियों के बारे में, देश की कूटनीति के बारे में और देश की जो परराष्ट्र नीति है और देश का जो विकास है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान रहेगा। इसी प्रकार हम भिवंडी के लिए क्या कर सकते हैं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में भिवंडी, शाहपुर, मुरबाड, कल्याण ये सब आता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब का मैंने अभ्यास करके, मैं लास्ट बहुत दिन से इसका अभ्यास करके मैं ये लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। देखा जाए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, इसके पहले लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा कार्य किया कि लोग आपको वोट देना चाहिए? मैं ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने देश के लिए क्या किया वो मैं बताता हूँ आपको। मैं वित्तीय सलाहकार हूँ। लास्ट 18 साल से मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ संशोधन किया है जो देश की आर्थिक नीतियों का सुधार कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में मैंने बहुत सारे सुधार किए हैं। मैंने लॉकडाउन में जो कोरोना काल में जो लोगों का लॉकडाउन में चाइनीज लोन्स ऐप थे, वो चाइनीज लोन्स ऐप के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दाखिल किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को एक गाइडलाइंस दिया था। उसके बाद 600 लोन ऐप्स जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया। इसके अलावा मैंने लोन कार्ड बनाया है और 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट नंबर बनाया है। फिर लोन रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये सब प्रपोजल्स मैंने भारत सरकार को, रिजर्व बैंक को भेजा है। भिवंडी के लिए क्या है, जैसे आपने कहा कोरोना के टाइम पे, हाँ, कोरोना के टाइम पे देखा जाए कि फॉरेन पावर से बहुत लोग त्रस्त थे, यहाँ तक कि किसी फॉरेन पावर ने किसी का 1 महीने का बिल भी नहीं माफ किया है। उस टाइम आपने ऐसे कोई मोर्चा, धरना, आंदोलन या लिखित कार्रवाई? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता को, जनता पूरी तरह त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, टोरेंट पावर से त्रस्त है। तो इसको अगर कुछ कर, हम लोग कुछ कर सकते हैं, एज ए नेता, एज ए समाज सेवक कुछ कर सकते हैं, तो इनकी जो माली हालत है, जो पैसा इनका है, इनका पगार बढ़ाना चाहिए। तो मैंने देखा है, मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है। जो भिवंडी का जो असंगठित कामगार है, जो यहाँ पे गोडाउंस में काम कर रहा है, वो जो दिल्ली में सेंट्रल जेल में जो कैदी लोग काम करते हैं, जो कैदी लोग को जो पगार दिया जाता है, उससे कम पगार में यहाँ पे गोडाउन में काम कर रहे हैं। मतलब इनकी इतनी, मतलब कोई नेता, कोई राजनेता इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो आपने जो चुनाव लड़ने की उम्र बना के रखा है, तो आपको लोग वोट क्यों देंगे? क्योंकि लोगों को मालूम है कि हमारा वोट कहीं ना कहीं खराब होने वाला है, तो अपक्ष लोग चुन कर नहीं आते हैं। देखा जाए कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। तो आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था आपने पत्रकार परिषद में, 1 लाख वोट जीत कर आऊंगा, तो किस तरह आपका कैलकुलेशन है? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं तेलुगु समाज से आता हूँ। तो मैं भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख तेलुगु समाज के मतदाता है। इसके अलावा मैंने जैसे अभी बताया मैं आपको कि भिवंडी में कम पगार में, मजबूरी में काम करने वाले हमारे जो असंगठित कामगार है, उनके लिए मैंने भिवंडी असंगठित कामगार संगठन शुरुआत किया है, जिसके लगभग 7 लाख लोग यहाँ पे भिवंडी, शाहपुर, मुरबाड, कल्याण, यहाँ से लोग आते हैं काम करने के लिए। उनके लिए मैंने संगठन बनाया है। मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा, उन लोगों के लिए कम से कम उनका सैलरी जो है 20,000 रुपया उनका पर मंथ मिलना चाहिए। वो मेरा उद्देश्य रहेगा, ये मेरा उनसे वादा रहेगा। वो देखा जाए कि लोकसभा चुनाव भिवंडी में 2 दिग्गज उम्मीदवार खड़े हैं, उनके सामने आप तो खड़े हो, कहीं आपको बिठाने के लिए कोशिश करेंगे, लेन देन करेंगे, तो लोग दिमाग यही बात जाती है कि लोग अपना चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि लेन देन करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। ये तो लोगों का सोच है। लोग ये नहीं सोचते कि लोकसभा चुनाव मतलब बहुत बड़ा होता है, इसमें हम लोग लड़ नहीं सकते। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता से कि भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अब हर आदमी को एक अधिकार दिया है कि आप कोई भी साधारण आदमी चुनाव लड़ सकता है। मैं एक साधारण आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। आज जितने जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े, उनसे मैं
एक कदम आगे रहूंगा। मेरा जो भारत देश के लिए जो देना रहेगा, मैंने जो संशोधन किया है, इससे देश को 60,000 करोड़ रुपया हर साल फायदा होगा, 1.5 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा इसके लिए। देखा जाए कि हमारे जो भी केंद्रीय मंत्री है 10 साल तक यहाँ पे हाथदार थे और बहुत सारा विकास का काम किया है, ऐसा उनका मानना है। तो आप क्या कहें, वो विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, मेरा मुद्दों से मैं लड़ रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। आदरणीय कपिल पाटिल साहब भी मेरे मित्र है और बाला मामा साहब भी मेरे मित्र है, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा नहीं। लेकिन मैं किस लिए चुनाव लड़ रहा हूं और मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं और भिवंडी की जनता के लिए क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं बोल सकता हूं। आखिर हमारा लास्ट सवाल है, जनता से क्या आह्वान करना चाहूंगा? मैं इतना ही बोलूंगा कि 5 साल में एक बार आपके पास एक मौका मिलता है मतदान करने का, सोच समझकर मतदान कीजिए। क्योंकि बाद में आप बोलते हैं ये नेता ने वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो आपने चुनाव में वो आपको चुनाव दे, आपने चुन के दिया उनको, इसके लिए वो ये प्रॉब्लम है। तो आप अभी चुनाव का एक सही वक्त है, 20 तारीख को आपका चुनाव का डेट है। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आपने उन लोग को चांस दिया है, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो मैं आपसे गारंटी के साथ में बोलता हूं कि मैं भिवंडी का विकास करूंगा। भिवंडी की असंगठित कामगार जो है उनको 20,000 रुपया हर महीना पगार बढ़ाने की कोशिश, मतलब 20,000 रुपया हर महीना उनका पगार रहेगा, इतना कोशिश रहेगा, मेरा वादा रहेगा। इसके अलावा देश के लिए जो मैंने संशोधन किया है, इससे लोन रेगुलेटरी बोर्ड है, लोन कार्ड है, इसमें आपका जो बैंकों में पैसा सुरक्षित रहेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। ये कि हमारे सरकारी मंत्री या फिर सुविधा लोग खबर दी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनसे उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे। इस तरह खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।